सावन की अंधेरी रात गांव वालों के लिए किसी सख्त इम्तिहान से कम न थी। आसमान यूं बरसता था जैसे उसके दरवाजे टूट गए हों और कच्ची छतों से टपकता पानी हर घर की बेबसी की कहानी सुना रहा था। गांव के एक वीरान से कोने में बूढ़े बरगद के साए तले सकीना का बोसीदा सा घर खड़ा था, जो तेज झक्कड़ के थपेड़ों से यूं लरज रहा था जैसे अभी जमीन बोस हो जाएगा। घर के अंदर रोशनी का वाहिद सहारा एक मिट्टी के तेल का दिया था, जो मत्थम होते होते बुझने को था। बिजली कई घंटों से गायब थी। सकीना अपने दोनों बच्चों 10 साला अहमद और 6 साला गुड़िया को साथ बिठाए परेशान बैठी थी। बाहर बादलों की गर्ज और हवाओं की चीखें गुड़िया के दिल में खौफ उतार रही थी। वो अपनी माँ के आंचल में मुंह छुपाए कपकपा रही थी, मगर सकीना की असल परेशानी तूफान नहीं था। वो खाली कनस्तर था जिसमें अनाज का एक दाना तक नहीं बचा था। सकीना का शोहर मजदूरी के लिए शहर गया, मगर तूफानी बारिशों ने रास्ते बंद कर दिए। न वो घर आ सका, न पैसे ही भेज सका। 2 दिन से घर में सिर्फ उबले चावल खाए गए, मगर आज वो भी खत्म हो चुके थे। भूख के मारे अहमद की आंखों में वीरानी तैर रही थी, मगर वो माँ को परेशान देखकर खामोश था। अचानक गुड़िया ने लरसती आवाज में कहा, अम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या आज भी हम पानी पीकर सो जाएंगे? ये सुनकर सकीना का दिल टूट सा गया। उसने फैसला किया कि आज वो अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उठकर बावर्ची खाने में गई, जहां अंधेरे और खामोशी ने डेरे डाल रखे थे। उसने बर्तन उठा उठा कर टटोले, मगर हर एक खाली था। इसी तलाश में उसकी नज़र दीवार से लटकी एक पुरानी पोटली पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उसे उतारा तो अंदर चंद खुश्क रोटियों के टुकड़े निकल आए। वो टुकड़े जो उसने कभी जानवरों के लिए रखे थे। आज वही टुकड़े उसे किसी खजाने से कम न लगे। मगर मसला अभी बाकी था, चूल्हा कैसे जलेगा? आंगन में रखी लकड़ियां बारिश से बिल्कुल भीग चुकी थीं। गीली लकड़ी से आग जलाना तकरीबन नामुमकिन था। सकीना ने चारपाई के नीचे झांका तो उसे पुराने अखबारों का ढेर और बच्चों की टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी दिखाई दी। उसने बगैर सोचे समझे कुर्सी को तोड़ा और अखबारों की मदद से चूल्हा सलगाने लगी। धुएं ने पूरे कमरे को भर दिया था। उसकी आंखें जलने लगी, पानी बहने लगा, सांस फूल गई, मगर उसने हिम्मत न हारी। आखिरकार एक छोटी सी चिंगारी भड़की, फिर लो बनी। ये उसके लिए उम्मीद की रोशनी थी। उसने जल्दी से खुश्क रोटियों का चूरा किया। घी तो घर में था ही नहीं, मगर दूध की थोड़ी सी जमा हुई मलाई उसने संभाल कर रखी थी। उसने मलाई कढ़ाई में गर्म की तो घी जैसी खुशबू फैल गई। फिर रोटी का चूरा डालकर भूनने लगी। भूनती हुई रोटियां ऐसी सौंधी खुशबू देने लगीं कि अहमद और गुड़िया खुद को माँ के पास आने से रोक ना पाए। अम्मा, ये क्या पक रहा है? इतनी मज़ेदार खुशबू तो कभी सालन में भी नहीं आई, अहमद ने हैरत से पूछा। सकीना ने थकी हुई मगर प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, आज मैं तुम दोनों के लिए शाही चूरमा बना रही हूँ। अब सिर्फ मिठास की कमी रह गई थी, चीनी भी खत्म थी। सकीना सोच में पड़ गई कि इतने कड़वे जायके का चूरमा बच्चे कैसे खाएंगे। उसी वक्त उसे याद आया कि ताक में एक छोटी सी शीशी पड़ी है, जिसमें पिछली ईद पर बच जाने वाला थोड़ा सा गुड़ रखा था। उसने फौरन बोतल निकाली, गुड़ को पीसकर बारीक किया और गरम चूरे में मिला दिया। गुड़ मिलते ही ऐसी रसीली खुशबू उठी कि बाहर का तूफानी शोर दब गया। सकीना ने गरम गरम चूरमा एक बड़ी थाली में डाला। बाहर बारिश का जोर बराबर था। छत टपक टपक कर अंदर पानी भर रही थी, मगर चूल्हे के आसपास इस मुख्तसर सी जगह में सुकून और मोहब्बत का जहां बस गया। पहला निवाला लेते ही गुड़िया की आंखें चमक उठीं। अम्मा, ये तो हलवे से भी ज्यादा मजे का है, आपने ये पहले कभी क्यों नहीं बनाया? अहमद भी खुशी से बोला, सच अम्मा, लगता है जैसे हम किसी दावत में बैठे हैं। सकीना ने बच्चों को मजे से खाता देखकर अपने सारे दुख भुला दिए। वो सूखी रोटियां जो जानवरों की खुराक बनने वाली थीं, एक माँ की मोहब्बत और उसके जुगाड़ ने उन्हें शाही खाने में बदल दिया। खाना खाकर बच्चों में जान आ गई। तूफान का खौफ भी जाता रहा। सकीना ने उन्हें अपने पास लेटाकर पुरानी कहानियां सुनाना शुरू कर दी। बाहर हवाएं अब भी दरवाजे को झंझोड़ रही थीं, मगर अंदर माँ की आगोश ने ऐसा हिसार बना दिया जो कोई तूफान तोड़ नहीं सकता था। रात की आखिरी पहर जब दोनों बच्चे गहरी नींद में सो गए, सकीना जागती रही और खुदा का शुक्र अदा करती रही कि उसने मुश्किल घड़ी में उसे रास्ता दिखाया। सुबह जब तूफान थमा और सूरज की पहली किरण आंगन में उतरी तो सकीना का शोहर घर पहुंचा। उसके चेहरे पर परेशानी थी कि न जाने घर वाले किस हाल में होंगे।
دروازہ کھولتے ہی اس نے بچوں کو سکون سے سوتے دیکھا تو سکینہ کو چائے بناتے ہوئے حیرانی سے بولا، سکینہ، راشن تو ختم تھا، تم لوگوں نے رات کیا کھایا؟ سکینہ نے مسکرا کر خالی تھالی اس کے سامنے رکھی جس میں اب بھی گڑ اور بھنی ہوئی روٹی کی خوشبو موجود تھی۔ ہم نے یہ کھایا جو شدید بادشاہوں کے نصیب میں بھی نہ ہو۔ یہ داستان یاد دلاتی ہے کہ گھر صرف بھرے ہوئے صندوقوں سے نہیں چلتے۔ گھر چلانے کے لیے عورت کا حوصلہ، اس کی عقل، اس کی محبت اور اس کا صبر کافی ہوتا ہے۔ مشکلیں تو ہر زندگی کا حصہ ہیں، مگر جو لوگ رو کر بیٹھ جانے کی بجائے حل تلاش کرتے ہیں وہ کوئلوں میں سے بھی ہیرا نکال لیتے ہیں۔ جب وسائل ختم ہو جائیں تب انسان کا ہنر بولتا ہے، اور ماں سے بڑا ہنرمند دنیا میں کوئی نہیں۔